क्या दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी को धोखा दिया जा सकता है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है हिम्मत की, जबरदस्त प्लानिंग की और एक ऐसे मिशन की जिसे भारत ने पूरी दुनिया की नजरों के ठीक सामने मगर सबसे छिपाकर अंजाम दिया। ये लाइनें इस मिशन की पूरी कहानी बयां करती हैं। सोचिए, एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों तक को चौंका दिया और भारत की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए चलते हैं साल 1998 में। भारत ने 24 साल के एक लंबे इंतजार के बाद एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया, परमाणु शक्ति बनने का। पर इस बार चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि जरा सी भी भनक लगती तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस मिशन को शुरू होने से पहले ही रोक देता। देखिए, इस मिशन में असली मुश्किल टेक्नोलॉजी नहीं थी, असली मुश्किल थी जासूसी। भारत के हर एक कदम पर CIA, पाकिस्तान, चीन सबकी नजरें गड़ी हुई थीं। इसलिए इस मिशन के लिए सीक्रेसी मतलब गोपनीयता सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, ये मिशन की कामयाबी की सबसे बड़ी बल्कि अकेली शर्त थी। और इस 24 घंटे की निगरानी का सबसे बड़ा जरिया था आसमान में घूमता एक दुश्मन, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भारत की पिछली कोशिशों को नाकाम कर चुकी थी और हर एक हरकत का हिसाब रख रही थी। तो ये KH-11 सैटेलाइट्स आखिर थे क्या? यूं समझिए कि ये आसमान में अमेरिका की जासूस आंखें थीं, इतनी ताकतवर कि वो अंतरिक्ष से जमीन पर खड़ी एक कार की नंबर प्लेट तक साफ साफ पढ़ सकती थीं। अब भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इन सैटेलाइट्स को कैसे चकमा दिया जाए। तो अब खेल बिल्कुल सीधा था। एक तरफ था भारत, जिसका लक्ष्य था पूरी तरह से एब्सोल्यूट सीक्रेसी, और दूसरी तरफ थी CIA, जिसके पास था लगातार सैटेलाइट तस्वीरों का ब्रह्मास्त्र। ये दिमाग और टेक्नोलॉजी के बीच एक जबरदस्त जंग थी। इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाने के लिए एक बहुत ही खास टीम तैयार की गई। ऐसे लोग जो परछाई में रहकर काम करने को तैयार थे और जिनकी असली पहचान दुनिया से पूरी तरह छिपाई जानी थी। इस प्रोटोकॉल का एक ही मकसद था, एक ऐसी टीम बनाना जो किसी की नज़र में आए ही ना। तो हुआ ये कि भारत के टॉप वैज्ञानिक DRDO और बार्क से उन्होंने अपनी असली पहचान छोड़ दी। उन्हें नकली नाम दिए गए, सेना की वर्दी पहनाई गई और पोखरण के रेगिस्तान में भेज दिया गया। वो सचमुच के घोस्ट यानी भूत बन गए थे, जो थे तो वहीं पर किसी को दिखते नहीं थे। तो सवाल उठता है कि भारत ने आखिर ये किया कैसे? इसका जवाब एक ऐसी जबरदस्त योजना में छिपा है जिसमें धोखे की 5 परतें थीं। चलिए एक एक करके इन तरकीबों को समझते हैं। ये रणनीति सच में कमाल की थी। सबसे पहले टीम ने सैटेलाइट के आने जाने का पूरा टाइम टेबल निकाल लिया। सारा भारी काम सिर्फ उन कुछ घंटों के ब्लाइंड स्पॉट में होता था जब सैटेलाइट भारत के ऊपर नहीं होता था। दूसरा, हमारे वैज्ञानिक हमेशा आर्मी की वर्दी में रहते ताकि सैटेलाइट की तस्वीरों में वो सिर्फ आम सैनिक लगे, कुछ और नहीं। तीसरा, ध्यान भटकाने के लिए आर्मी की गाड़ियां जानबूझकर दूसरी जगहों पर नकली हरकतें करती थीं ताकि असली काम छिपा रहे। चौथा, जहां टेस्ट होना था उन गड्ढों को रेत से ऐसे ढका गया कि वो बिल्कुल असली रेत के टीले लगे। और पांचवा और सबसे अहम, जितना भी नाजुक काम था जैसे तारों को बिछाना, वो सब कुछ घने अंधेरे में किया जाता था। मतलब हर कदम एक धोखा था, एक छल था। महीनों की इस जबरदस्त सीक्रेट तैयारी के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। 11 मई 1998, एक ऐसी तारीख जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। उस दिन का एक एक पल तनाव और उम्मीद से भरा था। सुबह 9 बजे फाइनल तैयारी शुरू हुई। दोपहर 12 बजे तक पूरा इलाका खाली करा दिया गया। 3 बजे कमांड सीक्वेंस शुरू किया गया और ठीक दोपहर 3:45 पर पोखरण की धरती कांप उठी और भारत ने इतिहास रच दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 3 सफल परमाणु परीक्षण। भारत ने वो कर दिखाया था जिसे पूरी दुनिया नामुमकिन मानकर बैठी थी। इस खबर के बाहर आते ही पूरी दुनिया में जैसे भूचाल आ गया। सब हैरान थे। CIA जैसी ताकतवर एजेंसी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कुछ भी देख सकती है, उसे कानो कान खबर तक नहीं हुई। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े निगरानी सिस्टम को मात दे दी थी। लेकिन ये सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, ये एक ऐलान था। अब जरा ये देखते हैं कि इस एक घटना ने दुनिया के मंच पर भारत की जगह को कैसे और कितना बदल दिया।
पोखरण 2 ने दुनिया को एक बहुत साफ संदेश दिया। संदेश ये था कि भारत न सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे है, बल्कि अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये भारत की ताकत का, उसकी आत्मनिर्भरता का ऐलान था। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल देती है? और शायद इसका जवाब इसी बात में छिपा है कि जब पक्का इरादा और तेज दिमाग एक साथ मिल जाते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं, बल्कि भारत की उस कभी न हारने वाली भावना की कहानी है।